हेलो दोस्तों, आपको क्या लगता है अगर आपने अपने पैसे को बैंक में जमा करा दिया तो क्या वो बढ़ रहा है? सच में नहीं मेरे दोस्त, बैंक हमारे पैसे को धीरे धीरे निगल रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा, और इसके कारण एक दिन हम कंगाल भी हो सकते हैं। तो समय रहते अगर हमने इस बात को नहीं समझा कि आखिर कैसे बैंक हमें बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर मेरे दोस्त बहुत देर हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बैंक हमारे पैसे को धीरे धीरे निगल रहा है, और 3 ऐसे एसेट जानेंगे जिनमें हमें हमारे पैसे को लगाना चाहिए जिससे हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। दोस्तों, हमारा चैनल भी बहुत नया है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपके वीडियो के लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और बना सकें। आइए शुरुआत करते हैं। पहला अध्याय है, अपने पैसे को कभी बैंक पे मत रखो। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें एक बात तो कूट कूट के सिखाई गई थी कि बेटा पैसे बचाओ, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि उन बचाए गए पैसों का क्या करें। और हम अपने पैसों को अपने पास रखना सेफ भी नहीं समझते थे, तो हमने अपने पैसों को बैंक खातों में जमा कराना शुरू कर दिया, क्योंकि बैंक हमें दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हें कितना अधिक ब्याज दे रहे हैं और आपका पैसा यहाँ सेफ भी है। अच्छा, आपको सच में लगता है कि बैंक में आपका पैसा सेफ है? RBI की गाइडलाइन के अनुसार अगर आपके अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा हो, अगर वो बैंक डूबता है तो आपको अधिकतम सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। वहीं ये बैंक हमें दिखाते हैं कि हमें कितना ब्याज दे रहे हैं, 2 से 3%, और वहीं खुद इसी पैसे को लोन पर देकर 15 से 20% कमाते हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि बैंक में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है, तो क्या आप इस बात पर मेरा यकीन करोगे? तो आप कहोगे भाई कैसी बात कर रहे हो, बैंक तो हमें 2 से 3% ब्याज तो दे ही रहा है, तो हमारा पैसा घट कैसे सकता है? बिल्कुल मेरे दोस्त, आपकी बात सही है, लेकिन आप एक बात भूल रहे हो, हर दिन महंगाई भी तो बढ़ रही है और उसकी दर है 7.5 से 8%। यानी हर साल हमारे पैसे की वैल्यू 5 से 5.5% घट रही है। कैसे, आइए समझते हैं। 2022 में अगर कोई चीज 1000 रुपए की आ रही थी तो आज वो 2023 में 1080 रुपए की आ रही है। वहीं अगर हमने 1000 रुपए 2022 में सेविंग अकाउंट में जमा करवाए थे तो वो आज बढ़कर हो गए 1023। अब महंगाई तो बढ़ी 80 रुपए और हमारा पैसा बढ़ा सिर्फ 30 रुपए। हमारे चारों तरफ देखो, हर दिन महंगाई बढ़ रही है। कभी टमाटर के भाव आसमान चूम रहे हैं, कभी नींबू के, कभी दालों के, ना जाने कब कौन सी चीज महंगी हो जाएगी। लेकिन क्या उसी हिसाब से आपका पैसा बढ़ रहा है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, और ये बैंक हमें कंगाल करके ही छोड़ेंगे। और फिर शुरू होता है लोन ट्रैप। मेरे दोस्त, मैं मेरे खुद के अनुभव से बता रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे बुरा जाल है जिसमें अगर एक बार आप फंस गए तो निकलना नामुमकिन है। आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपने एक बार कहीं से लोन ले लिया तो अगली बार उसे चुकाने के लिए कहीं और से लोन लेना पड़ेगा, फिर उसे चुकाने के लिए कहीं और से लोन लेना पड़ेगा, और इस ट्रैप में फंसकर आप अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि बैंक में कम से कम 2 से 3% मिल तो रहा है, घर में रखने से तो कुछ भी नहीं मिलता, और ऊपर से बैंक सबसे सेफ भी है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप लोग हमेशा 2 से 3% को ही देखते हो, महंगाई के कारण पैसे की वैल्यू कितनी कम हो रही है उसे नहीं देखते, और ऐसा करके आप अपने बैंक को तो अमीर बना देते हो और खुद हमेशा गरीब ही रहते हो। तो सवाल उठता है, अगर हमें बैंक में अपने पैसे को नहीं रखना तो उन पैसों को आखिर कहाँ इन्वेस्ट करें? तो पहला एसेट्स है जहाँ हमें हमारे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है रियल एस्टेट एंड रीट्स। आपने साधारण बात तो अधिकांश लोगों को कहते जरूर सुनी होगी कि उसके दादाजी आज से 100 साल पहले यहाँ कर ये जमीन खरीदी थी, उस वक्त इसके भाव उतने नहीं थे और आज ये जमीन करोड़ों की है। दोस्तों, चाहे आज को देख लो, चाहे आज से 100 साल पहले को देख लो, जिसकी सबसे ज्यादा कीमत थी वो है जमीन, यानी रियल एस्टेट। ये बात तो 100% सही है कि अगर आपने सोच समझ के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा हमेशा बढ़ेगा ही, कभी घटेगा नहीं। इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें आपको हर महीने रेंटल इनकम भी मिलती है, जिससे आपका कैश फ्लो भी मेंटेन रहता है, और ये इनकम भी टाइम के साथ बढ़ती रहती है। और अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सको, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें एक कंपनी कई सारी प्रॉपर्टीज में पैसा लगाती है और उससे मिलने वाले रेंट को इन्वेस्टर में हर महीने डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और इसमें आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां उन्हीं प्रॉपर्टीज में पैसा लगाती है जो आगे जाकर अच्छी ग्रोथ देंगे। REITs में आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। चलो इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आपको कहीं हाईटेक सिटी में एक मॉल खरीदना है और उसे किराए पे देना है, लेकिन अभी आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप एक पूरा का पूरा मॉल खरीद सको। वहीं से विचार आया REITs का, जो आपके पैसे और आपके जैसे हजारों लोगों के पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हीं प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, और जो रेंट आता है उसे डिविडेंड के रूप में आपको दे दिया जाता है, और ये लगभग 2 से 4% होता है आपके कैपिटल का। वहीं दूसरी ओर आपका कैपिटल भी प्रॉपर्टी की प्राइस के साथ साथ बढ़ता रहता है। अभी तक इंडिया में 3 REITs के IPO आ चुके हैं, और जो चौथा अमेरिकी कंपनी है उसका IPO आने वाला है। उस कंपनी का नाम है
नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके हमारे देश में 14 सिटी में 17 मॉल है और लगभग 3000 स्टोर है जो बड़ी बड़ी कंपनियों को ये रेंट पे देंगे, जैसे H&M, जारा, पीटर इंग्लैंड। और इन सब से जो रेंट आएगा उसे जो इन्वेस्टर है उनको डिविडेंड के रूप में वापिस पे कर देंगे। दूसरा एसेट्स है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड एक बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। पिछले कुछ सालों में इसने 13 से 15% का रिटर्न दिया है। इसमें निफ्टी भी आती है जिसमें टॉप 50 कंपनियां होती है। आप इसमें बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कुछ ज्यादा नॉलेज गेन किए। तीसरा एसेट्स है SIP में इन्वेस्ट करें। अब अगर कोई नौकरी करता है और महीने के कम ही पैसे बचा पाता है तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है SIP। इसमें आप मिनिमम 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो और SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP में आप 12 से 18% का रिटर्न कमा सकते हो, जिसमें हमारा पैसा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण बढ़ता ही रहता है। सच बताऊं तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। इसे आप ऑटोमेट भी कर सकते हो कि हर महीने खुद में खुद पैसा आपके अकाउंट से SIP में इन्वेस्ट होता रहे। एक राज की बात बताऊं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली मजा ही इसी में है। जिन दोस्तों को SIP और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता, वो आई बटन के लिंक पर जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बेहतरीन तरीके से SIP और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझाया। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हमें अपने पैसों को बैंक में क्यों नहीं रखना चाहिए और 3 ऐसे एसेट्स जहां हमारे पैसों को हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। SIP की वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करें और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वीडियो देखने के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक करें।